जिसमें कैपेबिलिटी है वही काम करेगा, दैट्स ऑल। अगर वो आदमी शराब में रखे और वहां से 25,000 मिले और 12,000 रुपये शराब में उड़ा दे, क्या फायदा उसके लिए भी। अच्छा, ये इसका अमित शाह का लड़का है, वो क्या ये कैपेबल है? वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के बिठा रखा है वो। नहीं अंकल जी, एक बार सुन तो लो। बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के बैठा है वो, उसके पिताजी ने बना के बिठा दिया अमित शाह ने। तो भैया ये बाकी लोग हैं, ये क्या कैपेबल नहीं है? ये फालतू की बातें हैं, इन्हें अभी क्या खेल की चीजें, खेल को राजनीति में मत लाइए। आपने एक प्रधानमंत्री शब्द के लिए राहुल गांधी जी ने क्या बोला, पनौती, आपको पता है? आपने नाम लेके बोला है, एक मिनट नाम लेके दिखा दो आप। नहीं, राहुल गांधी ने अगर नाम लेके बोला प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी तो मान जाऊंगा। आप एक क्लिप दिखा दो, किसको बोल सकता है? ये तो आपकी सोच है ना। राहुल गांधी, एक सेकंड, जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा था तब कहा? प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। मैं ट्विटर पे दिखा दो, आप कहेंगे किसी ने प्रधानमंत्री ने बोला। राहुल गांधी नरेंद्र, फालतू की बात। 50 मैंने मूर्खों का सरदार नहीं बोला है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बोला है, मूर्खों का सरदार भी बोला, और 5-6 साल से पप्पू पप्पू बोल रहे हैं। ऐसा तुम जो है प्रधानमंत्री, देखो उसने अगर एक बार बोल दिया तो वो मिर्ची लग गई। इनकी बात को साल से उनकी छवि खराब कर रहा, वो कुछ नहीं। मैं इनकी बात को रख रहा हूँ। ये सोच रहे हैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये अभी यही बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इन्होंने बोला है अभी। अरे भाई, प्रधानमंत्री बनाने की तो बात ही नहीं हुई, प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं चली अभी। यहाँ तो विकास की बात हो रही है मेरे भाई, बताओ। के लिए आप अमित शाह के बेटे को सपोर्ट कर रहे हो? क्रिकेट खेलो कभी जिंदगी में? जो आदमी डीडीसीए का, सुनो, जो आदमी बीसीसीआई का हेड बना हुआ है ना, बीसीसीआई तो छोड़ो, आप आईसीसी का फाइनेंस चेयरमैन है वो आदमी को अगर मैं ग्राउंड का चक्कर लगाने बोल दूं, मैं नानी याद आ जाएगी उसे। ये फालतू समझ आ रही है? उससे सीधा आप ही काम। राजनीति की बातों को लेके आ रहे हैं क्या? राजनीति के बीच में क्रिकेट कहाँ से आ गया? क्रिकेट को आप स्पोर्ट्स के बीच में राजनीति क्यों लेके आ रहे हो? कौन लाया? स्पोर्ट्स को कौन लेके आया? अमित शाह का बेटा है, मेरा बेटा है, अमित शाह का बेटा, अमित शाह लेके आया उसे। जो आदमी अगर उसको बोल दिया ना मैंने लड़के को कि तू एक ग्राउंड का चक्कर काट ले, बोल दिया कि पढ़ाई में टीचर फर्स्ट क्लास आ गया, वो टीचरों का काम होता है पढ़ाई करना। इसमें ये नहीं, ग्राउंड का मैं स्पोर्ट्स खेलता था भाई, ठीक है, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, सब खेला हूँ। यूनिवर्सिटी बनी, कितने एम्स बने 9 सालों में? नाम बता दो, नाम बता दो। दरभंगा में बने, देखा तो था इन्होंने। फिर नहीं बने ऐसे। एक बैग ही आप रखने के बाद कश्मीर गए होगा अभी 6। कितने मेडिकल कॉलेज बने? खर्चा मैं करता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ, खर्चा पूरा मैं करता हूँ। आप मुझे दिखा दो, आप ऐसी बात कर पूरा खर्चा करता हूँ मैं भाई साहब। आप मुझे 2 दिखा दो बस। मैं मिले इनका कहने मतलब आज ही पौधा लगाओ, आज ही फल खा लो। हो रहा है, टाइम लगता है, बहुत सारा चीज हुआ, देश इतना मजबूत हो गया, बहुत सारे कितना मजबूत हो गया। बच्चा भी बड़ा हो गया, अपना खुद का बच्चा पैदा कर देगा। मेरे को एक, अरे कितने बहुत देश, सेनाएं इतनी मजबूत हो गई हैं, सेनाएं इतनी मजबूत हो गई हैं, आपको पता है? पहले रोज हमले होते थे, आप बताइए पाकिस्तान से 15 लाख नौकरियां थी सेना में, अब 13 लाख नौकरियां करती, कहाँ चली गई 2 लाख? आने वाले टाइम में सबको बेरोजगार सब मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। का बजट कम हो गया, पता आपको? भारत देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि डिफेंस का बजट कम हो गया। आप कह रहे हो सेना मजबूत हो रही है? अरे आज ना सर पता है ना पैर पता है, बातें करेंगे। 5 राज्यों के बारे में पता चल जाएगा, आप कर लो। हाँ, 3 तारीख ज्यादा दूर ना भाई, 3 तारीख बस आ गई। भाई ये महीना खत्म हो चुका है, कल 1 तारीख है, परसों होगा 5 तारीख के बाद यहाँ नजर नहीं आने वाले। 5 रहेंगे, आप नहीं रहोगे, हम यहीं रहेंगे। अरे मेरे भाई, हम भी यहीं हैं। कहीं इटली मनाली कहीं चला जाएगा और यहाँ नहीं आएंगे कोई भी। मोदी जी तो अच्छा, वो उनको घूमने की आजादी है। जो आदमी कुछ नहीं है उसकी सारी जिम्मेदारी है, वो कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जो आदमी प्रधानमंत्री, वो सिर्फ घूमेगा, वो सिर्फ घूमेगा, उसके अलावा और कुछ। प्रधानमंत्री देश का नाम ऊंचा कर रहा है। G20 से कितना हुआ? अरे इन्हें कुछ पता है। G20 का मतलब क्या, बता दो। प्रधानमंत्री नहीं कहते? नहीं, हमें नहीं पता, आप बताओ ना, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। तो आप बता आप बता दीजिए। G20 फिर यार ये देखो, एक्चुअली हो क्या रहा है, आप लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है। क्या आप पप्पू को खड़ा करोगे? मोदी जी पप्पू को खड़ा करोगे? वो बोला, राहुल गांधी बोला प्रधानमंत्री बनूंगा, आप खुद बोल रहे हो। उसने किसी मंच पे नहीं बोला मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आप खुद बोल रहे हो। आप उसको प्रधानमंत्री बना रहे हो, हम नहीं बना रहे, आप बना रहे हो। आपके पास ऑप्शन है पप्पू के अलावा कोई है? कौन सा है? बताओ कौन सा? सुनो कि हमारे पास इतने आदमी नहीं है, शर्म करो। मोदी से पहले भी तो देश चल रहा था। मोदी
मोदी से पहले कोई चेहरा नहीं था हमारे पास। मोदी मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो किसी स्टेट का एक सीएम बन के दिखा दें, तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, एक सीएम नहीं बन सकते वो। किसी बात राहुल गांधी की नहीं हो रही है यहाँ पे, आप लोग लेकर आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ अडवाणी जी को बना दो, अडवाणी जी को बना दो। बन ही नहीं सकते, बनते होते तो 14 में बन जाते। हम तो बोले नहीं, आप ही बोल 14 में बन जाते अगर बनना होता तो। हमें थोड़ी लग रहा है, डर तो आप लोग रहे हो, हम थोड़ी डर रहे हैं, हम थोड़ी डर रहे, डर तो आप लोग रहे हो, हम कहाँ डर रहे हैं, डर तो आप लोग रहे हो। राहुल वाले टाइम में देख लेना, 2024 में देख लेना, शांत रहो। कैसे पता चल रहा है, इन्हें कुछ पता चल रहा है। आप हमें बता दो क्या कहाँ बने, हम खर्चा हम करते हैं। बस मोदी मोदी बता दो तो क्या बनाया मोदी ने यार। देखने से कुछ नहीं होता, आप जवाब तो दो, जवाब देके राजी नहीं हो आप भाग रहे हो, बस मास्क चढ़ा लिया और भागे जा रहे हो। आप जवाब दो, बैठ के जवाब दोगे तो हम बात करेंगे। आप जवाब दे दोगे, आप जवाब नहीं दे रहे, आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। अरे आगे आ जाओ भाई साहब, बात तो करो। जवाब नहीं देंगे, वो बेतुकी बातें कर रहे हैं और उनसे उनके बस की कुछ नहीं है। हाँ, बोलते आओ तो जरा बता दो तो मुझे क्या बन गया। क्या लगता है अंकल जी? अंकल जी को लगता है कि राहुल गांधी है। मोदी जी मोदी टाइम खत्म हो गया। मोदी ने बहुत झांसा दे दिए, दुनिया को, पब्लिक को बहुत झांसा दे दिए। क्या कर दिया ऐसा? अरे 15 लाख हम तो टंटोल रहे, 15 रुपए भी ना आए। 15 लाख कहाँ है, 15 रुपए भी ना आए। मोदी ने तो बर्बाद कर दिया। बात करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, महंगाई नहीं लगती है? नहीं है कि नहीं, अरे नहीं हो, देश की तो हो, या देश के बाहर रहती हो? देश के बाहर से। देश के बाहर से हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? सो इलाज में है, नेपाल से हम। नेपाल से हो। जी मोदी जी का नाम सुना है? जी कैसे लगते हैं? ठीक है। आपको उनके बारे में अब उतना हम नहीं बता सकते, हम बाहर से। हाँ, अच्छा, मैं मोदी भक्त से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी का दो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, उन दोनों प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कोई बता सकता है मुझे? मोदी भक्त, कोई मोदी भक्त है तो बता दे। उनके 2 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, वो कहाँ हैं? उनकी कितनी डेवलपमेंट हुई? 2 ड्रीम प्रोजेक्ट बताए मुझे मोदी जी के, उनका क्या तरक्की की उन्होंने? मोदी जी अरे मोदी जी क्या चले गए, गरीब आदमियों को टैटू लगा रहे हैं, करोड़पति उनके लिए सब कुछ दे रहे हैं। क्या मोदी अच्छे लगेंगे? क्या कहेंगे अंकल जी? मोदी जी पे बात कर रहे हैं। मोदी ने देश बर्बाद किया है। बर्बाद कर दिया। रोजगार नहीं बचे देश में, युवा आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, गरीब आदमी के बच्चे को आज भी ढंग से शिक्षा नहीं मिल रही। आपको पता है 18% जीएसटी है आज शिक्षा के ऊपर देश में। और मोदी जी ये कहते हैं कि हमने विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु में एक बार जाकर तो देखो, जितने भी विश्व गुरु देश है ना, वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि 3 चीज फ्री है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने आर्मी तक को नहीं छोड़ा है। आर्मी भी अग्निवीर कर दिया। अग्निवीर उससे सबसे युवाओं के लिए सबसे बड़ी, युवाओं के लिए सबसे धोखाधड़ी, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया अग्निवीर सेना योजना लाकर। और सबसे बड़ी अभी जो पीछे अपना भाई है, वो एक शहीद हुआ था, उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दिया गया, शहीद का दर्जा नहीं मिला उसको। हाँ, और पीछे अरे भैया, मानसा गांव का रहने वाला था वो भाई, उसकी बहनों ने उसको कंधा दिया है। देखो ये कितनी शर्म की बात है। आज देश के जो नौजवान है वो किस लिए जाते हैं? उनका सपना होता है देश की सेवा करने का। वो किसी पैसों के लिए नहीं जाते, वो पैसों का ना ही उन्हें पैसों से कोई मतलब होता है, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन आज उनको सम्मान भी नहीं मिल रहा, ये हालत है। 4 साल की मिलिट्री कर दी। अब ये हमारी देश की सरकारें, ये दिल्ली पुलिस भी 4 साल की करने के लिए जा रही है। अब आप लोग बताओ कि क्या होगा, उसका क्या फायदा है ऐसे?